हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका करंट टाइम के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 प्रश्न करेंगे। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको मालूम हो करंट अफेयर से बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1 से बिना किसी देरी के हमारा प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा। भारत पहली बार 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी कहाँ कर रहा है? तो ये नई दिल्ली में कर रहा है। इसका आंसर होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न हो जाएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजारोहक कौन थे? तो भारत के जो ध्वजारोहक थे वो थे शरथ कमल और पीवी सिंधु। इसका सही आंसर हो जाएगा शरथ कमल और पीवी सिंधु। प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा, अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया है। सही आंसर हो जाएगा विनय मोहन क्वात्रा। प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा, किस देश ने हाल ही में यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा स्पेन ने जीता है। स्पेन इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर 5 हो जाएगा, उड़ीसा के प्रसिद्ध पुरी जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार कितने वर्षों के बाद दोबारा खोला गया है? तो ये दोबारा खोला गया है 46 वर्षों के बाद। प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक कांस्य किसने जीता? तो ये मनु भाकर ने जीता था निशानेबाजी में। प्रश्न नंबर 7 है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 11 लाख पौधे लगाए? तो ये हो जाएगा इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में होता है। इंदौर इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पार करने वाले पहले विश्व नेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 हो जाएगा, महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किस देश ने भारत को हराकर पहली बार जीता? तो ये जीता था भारत को हराकर पहली बार श्रीलंका ने। प्रश्न नंबर 10 है, विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज ने। प्रश्न नंबर 11 कर लेंगे, भारत का पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गोवा में। इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। प्रश्न नंबर 12 हो जाएगा, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो यह आवंटित किया गया है 1.48 लाख करोड़। प्रश्न नंबर 13 हो जाएगा, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास GMAX-24 आयोजित किया? तो ये हो जाएगा जापान के साथ। प्रश्न नंबर 14 है, नीति आयोग की शासी परिषद की 9वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की थी नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रश्न नंबर 15 हो जाएगा, विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता था बारबोरा क्रेजकिकोवा ने, जो कि चेक राज्य की है। नेक्स्ट हो जाएगा, केंद्रीय बजट 2024 में किस राज्य के लिए विशेष वित्तीय सहायता एक्सप्रेसवे परियोजना की घोषणा की गई? तो ये की गई थी बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए। अगला प्रश्न हो जाएगा, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है नोएल टाटा को। भारत की पहली स्वदेशी त्रिपुट श्रेणी युद्धपोत को कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के 43वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है? तो ये आंसर है इसका चराइदेव मैदान, जो कि असम में पड़ता है, चराइदेव मैदान को। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी ISA के 100वें पूर्ण सदस्य के रूप में प्रवेश किया है? तो ये इसका आंसर है पराग्वे। नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं, केंद्रीय बजट 2024 में केंद्रीय बजट 2024-25 में आयकर यानी इनकम टैक्स के तहत मानक कटौती को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका आंसर है 75,000 कर दिया गया है। नई कर व्यवस्था के अनुसार 75,000 की कटौती हो सकती है। प्रश्न नंबर 22 हो जाएगा, कोलंबो सुरक्षा एनक्लेव के 5वें सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है?
तो ये है बांग्लादेश, इसका आंसर हो बांग्लादेश को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संघाई संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये कजाकिस्तान अस्ताना में आयोजित की गई है। प्रश्न नंबर 24 हो जाएगा, भारतीय सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियानों को मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर में कौन सा विशेष सैन्य अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर है ऑपरेशन सर्वशक्ति। प्रश्न नंबर 25 हो जाएगा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने स्वदेशी हल्के टैंक का सफल परीक्षण किया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है जोरावर। जोरावर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये रोहित शर्मा और विराट कोहली हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 कर लेते हैं, हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो ये है 82वीं रैंक है। 82वीं रैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर्स को सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है? तो ये कर्नाटक राज्य हो जाएगा, कर्नाटक राज्य ने। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 116वां स्थान मिला है और शीर्ष पर है आइसलैंड। प्रश्न नंबर 31 हो जाएगा, भारत का पहला COP29 सचिवालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा अजरबैजान बाकू। अजरबैजान बाकू इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, भारतीय मूल की किस अंतरिक्ष यात्री ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सुरक्षित वापसी के लिए अंतरिक्ष यान का सफल परीक्षण किया? तो ये है सुनीता विलियम्स। प्रश्न नंबर 33 हो जाएगा, एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में भारत के लिए पूर्ण स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता है सुहाना सैनी और जेनिफर वर्गीज ने। प्रश्न नंबर 34 हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह यानी कि सेम सेक्स मैरिज को पूरी तरह से वैध बनाने का ऐतिहासिक कानून पारित किया है? तो ये थाईलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा, थाईलैंड ने। प्रश्न नंबर 35 हो जाएगा, हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के प्रारंभिक आंकड़ों में भारत की स्थिति क्या दर्शाई गई है? तो ये भारत की स्थिति दर्शाई गई है गंभीर श्रेणी में यानी कि गंभीर श्रेणी। प्रश्न नंबर 36 है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में प्रचंड मानसूनी बाढ़ और भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल देश इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर है, उत्तर प्रदेश ने। प्रश्न नंबर 38 है, भारतीय रेलवे ने सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ट्रेनों में किस अत्याधुनिक टक्कर रोधी तकनीक का विस्तार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कवच। कवच इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में निशानेबाज सरबजोत सिंह ने मनु भाकर के साथ मिलकर किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो जीता था 10 मीटर एयर पिस्तौल मिश्र टीम। इसका आंसर हो जाएगा 10 मीटर एयर पिस्तौल मिश्र टीम। और प्रश्न नंबर 40 है, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, भारत के किस राज्य ने जल संरक्षण और ग्राउंड वाटर स्तर सुधारने के लिए जल शक्ति अभियान का नया चरण लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न जो कि दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।